हेलो एवरीवन, खमा गनीसा। आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट्स आया था कल मेरे पास में कि मैं अपने पास मतलब मैं नोट्स तो बना लूँगा, लेकिन मुझे जो न्यू टॉपिक जो ऐड हुए हैं क्या आप मुझे प्रोवाइड करा सकते हैं? तो मैं आपको कहना चाहूँगी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी तो क्या है, मैं बुक्स वगैरह भी लेने जाऊँगी और एक पेज में मुझे लिखना है कि कौन से नए टॉपिक जुड़े हैं, है ना, कौन सा हटा है। और हटने वाला तो क्या लिखना है, हमें जो टॉपिक नया जुड़ा है उसी को लिखना है। तो आप टेंशन ना करें और हम आराम से साथ में पढ़ेंगे। जो भी न्यू टॉपिक जुड़े हैं ना, वो हम साथ में पढ़ेंगे। तो टेंशन फ्री होकर आप अपने नोट्स बना लीजिए, जो भी आपको लगता है कि हाँ आप नोट्स बना सकते हो। और नोट्स बनाने से मुझे याद आया फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि बहुत सारी, जैसे सेकेंड ग्रेड का पेपर जुलाई में है ना, तो बहुत सारे लोग क्या क्लासें देखने लग जाते हैं, नोट्स बनाने लग जाते हैं, लेकिन उनको क्या रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है ना। तो बस मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरा क्या तरीका रहता है, मैं ना बुक्स में ही अंडरलाइन करके पढ़ती हूँ। पता नहीं, शुरू से आदत है मेरी। हाँ, नोट्स बनाती हूँ मैं, लेकिन जब मेरा 2-3 बार रिवीजन हो जाता है ना, तो एक एक पेज लेके नोट्स बनाती हूँ। बिल्कुल एक सादा कागज लिया और उसमें मैं लिख लेती हूँ, वो भी छोटे छोटे अक्षरों के अंदर, और बहुत कम मैटर उसमें मैं लिखती हूँ। बहुत सारा मुझे वैसे ही फिर याद हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो ये वाली स्ट्रेटजी रहती है मेरी। और बाकी बस आपको ये कहना चाहूँगी, अगर रियल में आपको सिलेक्शन लेना है तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं अंडरलाइन करके पढ़ती हूँ और 2-3 बार पढ़ने के बाद में फिर मैं नोट्स बनाती हूँ। सबकी अलग अलग आदत होती है। बाकी आपको सीरियस में कहना चाहती हूँ, जो लोग अभी बहुत सारी क्लासेस वगैरह देखेंगे, मैं ये नहीं कह रही क्लासेस मत देखो आप, लेकिन उनको 2 की स्पीड करके देखो। और आपको जो टॉपिक नहीं आता ना, सिर्फ उन्हीं की क्लासेस देखो। मैं भी सिर्फ वही क्लासेस देखती हूँ जो टॉपिक मुझे नहीं आता है। बाकी पूरे दिन मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो हमारी सेल्फ स्टडी होती है ना, वो बहुत बेस्ट होती है। और ये वाली बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अब हम जो पेपर देते हैं, किस तरह से एग्जाम में पैटर्न आ रहा है, आरपीएससी कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ रही है, और अधिराज्य जो बोर्ड है वो किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हमको अच्छे से समझ में आ गया है। तो बस सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। बाकी मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे की क्लासेस नहीं देखनी चाहिए। हाँ, हमें देखनी चाहिए। क्लासेस हमारे लिए बहुत सहायक होती है, लेकिन कब होती है, जो टॉपिक हमें नहीं आता है और हम उससे बहुत परेशान हो रहे होते हैं, तब हम क्लासेस देख सकते हैं जिस टॉपिक की जो हमें नहीं आता है। बाकी आपको नोट्स बनाने के लिए कहना चाहूँगी, अगर आपको भी ये वाला आइडिया अच्छा लगता है कि आप बुक पढ़ें, है ना, उनका 2-3 बार अच्छे से रिवीजन करें, फिर अंडरलाइन उसको करते रहें। और वैसे भी आपको तरीका बताऊँ ना, तो सबसे पहले तो क्या, एक बार मोटे मोटे तौर पर पढ़ना होता है। उस वक्त तो मैं कुछ बातों के अंडरलाइन करती हूँ, सभी बातों को अंडरलाइन नहीं करती हूँ। फिर जब दूसरी बार मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, तो कुछ और बातें होती है जिनको मैं अंडरलाइन करती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है, मुझे मोस्ट लगती है। फिर जब मेरा तीसरी बार रिवीजन होता है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को अंडरलाइन कर लेती हूँ। और जब मैं चौथी बार रिवीजन करती हूँ ना, तब मेरा मन करता है मुझे अच्छी जो भी बातें हैं, है ना, जो हमें मोस्ट लगती है, उनको मैं एक सादे कागज में लिखूं और नोट्स के रूप में उनको अच्छे से पढूं। जिस तरह से कुछ डेफिनेशंस वगैरह हो गई, या कुछ भी है, कोई राइटर हो गया, या फिर कुछ सिद्धांत हो गए, है ना, इस तरह से। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं नोट्स में लिख लेती हूँ। बाकी यही तरीका है मेरे अपने पढ़ने का। और तो इसी तरह से मैं तो इसी तरह से करती हूँ तैयारी, और आपको इसीलिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। अगर नोट्स बनाने में लग गए ना एक बार शुरू से आप, तो नोट्स बनाते रह जाओगे, उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे। हाँ, हो सकता है आपके नोट्स पूरे हो जाए, है ना, लेकिन आप उनका रिवीजन नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। और हम सभी एक फैमिली के मेंबर्स हैं, सभी को हमको जॉब चाहिए सभी रोजगार चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारा सबका सपना है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। और हम में से किसी का भी सिलेक्शन होना, तो खुशी हम सबको होगी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एक दूसरे से हमें ईर्ष्या जलन वाला भाव नहीं रखना है। जिसका भी सिलेक्शन होना, हमें खुश होना चाहिए कि हाँ हमारी फैमिली मेंबर में ही किसी का सिलेक्शन हुआ है। और फ्रेंड्स, आपको एक जरूरी बात और बताना चाहूँगी, जिन्होंने 4th ग्रेड का एग्जाम दिया था, उनके स्क्रूटनी फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 9 फरवरी से 23 फरवरी तक उनकी लास्ट डेट है। तो आप में से भी जिनका 2 गुना में सिलेक्शन हो गया है, वो अपने डीवी वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, तो वो अपनी आगे तैयारी जारी रख सकते हैं, क्योंकि तैयारी तो हमें छोड़नी नहीं है। हमारे व्लॉग या वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव रहता है कि जो भी लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, बंद कमरे में सोचते हैं कि क्या हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या हम सफल होंगे, असफल होंगे, इसीलिए आप लोग मेरे ब्लॉग देखा कीजिए। मैं भी आप ही में से हूँ, और डेली स्टडी करती हूँ, अपनी पढ़ाई वाला रूटीन नहीं छोड़ती हूँ। भले ही से मैं 2 घंटे पढूं, लेकिन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा, और ना ही मुझे पढ़ना छोड़ना है, जब तक कि हम हमारा सपना पूरा ना कर ले, हमारी एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ना ले ले। और रही बुक्स वाली बात है ना, सारी जो बुक्स है ना, जब मैं लेके आऊँगी तो आपको एक साथ पूरी बुक्स डिटेल वाला वीडियो बना दूंगी। और एक मेरे पास में कमेंट आया था कि आप जब भी मॉडल पेपर
पेपर लेके आओ तो ज़रूर वीडियो बनाना, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जो बुक लेके आऊँगी उनका वीडियो बनाऊंगी मैं। और आप अच्छे से तैयारी करना, जब तक आप अपना पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। और उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है क्योंकि हमने शुरुआत की है ना अभी, तो हमारे टॉपिक क्लियर नहीं हुए हैं। तो एक बार टॉपिक क्लियर हो जाए, अच्छे से हम उसका 1-2 बार रिवीजन कर ले, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे पढ़ेंगे। तो बस यही फ्रेंड्स मेरा मोटिव है कि हम सब मिलकर तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। और सीरियस स्टूडेंट्स जो होंगे ना सेकंड ग्रेड के, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे और मेरा ब्लॉग देखेंगे। फ्रेंड्स किसी ने मुझसे पूछा था कि दी आप ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ रहे हो, हम साथ में टॉपिक क्लियर करेंगे। तो ठीक है, ज्योग्राफी के जब भी टॉपिक में पढ़ूंगी ना तो आपको वीडियो बना दिया करूंगी। जिस तरह से मैं पढ़ती हूँ आप उसी तरह से पढ़ना, ज्योग्राफी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो देखो ज्योग्राफी की जो बुक है ना मेरे पास में ये है, नाथ पब्लिकेशंस की बुक है ज्योग्राफी की, और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, और एनसीईआरटी आरबीएससी का सार भी है, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी, तीनों इसके अंदर है और साथ में है। तो ये वाली बुक है जो मैं लेके आई थी मतलब थोड़े दिन पहले, लेकिन मैंने इसको पढ़ा नहीं है अभी, तो इसको साथ में पढ़ेंगे हम। और जिसको भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो बिल्कुल टेंशन मत करना, हम साथ में टॉपिक क्लियर करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस टॉपिक में, वो आप मुझे बताना, हम साथ में पढ़ेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है किसी भी टॉपिक को लेकर। बाकी जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना उसे आप और स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो वीक सब्जेक्ट है ना उसको हम धीरे धीरे और अच्छे से तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।